हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी अमीर और गरीब प्रेग्नेंट बहू की है। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। बीना बहुत ही गरीब थी। पति के जाने के बाद उसने लोगों के कपड़े सिल कर बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बीना के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अनुज और छोटे बेटे का नाम सुमित है। जीवन के इतने संघर्ष के बाद बीना को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। उसके बड़े बेटे की एक अच्छी नौकरी लग जाती है, लेकिन छोटे बेटे सुमित को कोई नौकरी नहीं मिली। एक दिन सुमित अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाता हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बीना सुमित को समझाते हुए कहती है, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, तू पढ़ा लिखा है, कोशिश करता रहे, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। और घर बैठने से अच्छा है कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करो। सुमित बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। अनुज की मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में प्रिया से हुई और दोनों में प्यार हो गया। प्रिया एक अमीर घर की बेटी थी। अनुज ने अपने और प्रिया के रिश्ते के बारे में माँ को बताया और शादी करने के लिए कहा। बीना उसे कहती है, कहाँ वो अमीर घर की बेटी और कहाँ हम, क्या वो इस घर में रह पाएगी? अनुज कहता है, माँ, मेरी भी अच्छी नौकरी लगी है और सुमित भी कमाएगा तो हम भी कुछ दिनों में अमीर बन जाएंगे। बीना को उसकी बात माननी पड़ी। कुछ दिनों के बाद सुमित के लिए रेनू का रिश्ता आया, पर सुमित अपनी माँ बीना से कहता है, माँ, पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, फिर मैं शादी करूँगा। तभी बीना उसे कहती है, बेटा, आज मैं हूँ कल नहीं, कौन तेरा ख्याल रखेगा? रेनू बेशक एक गरीब घर से है, पर बहुत संस्कारी है, मुझे बहुत पसंद है। माँ के ज़्यादा जोर देने पर सुमित भी शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ दिनों के बाद दोनों की भी शादी हो जाती है। फिर वह दोनों अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। बीना की बड़ी बहू अपने साथ काफ़ी सारा दहेज लेकर आई थी, जबकि छोटी बहू रेनू को मायके से 2 जोड़ी कपड़े ही मिले। एक दिन प्रिया रेनू से बोली, रेनू, ये कैसी सब्जी बनाई है? घर में तेल नहीं है क्या? तेल तो है दीदी, पर कम ही तेल डालना चाहिए, ज़्यादा तेल सेहत को हानि पहुंचा सकता है। तभी प्रिया रेनू को कहती है, जे तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में खाते होंगे, ऐसा खाना हम नहीं खाते। प्रिया बहुत ही घमंडी थी क्योंकि उसके पिता और पति के पास बहुत पैसा था। कुछ दिनों के बाद प्रिया बीना को कहती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर बीना बहुत खुश होती है। रेनू भी प्रिया को बधाई देते हुए कहती है, मुबारक हो दीदी। तभी प्रिया कहती है, रेनू, अब तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, अब मैं रेस्ट करूँगी। कोई बात नहीं दीदी, आप अपना और बच्चे का ध्यान रखिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। कुछ दिनों के बाद रेनू भी प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रिया तो लेटी हुई ऑर्डर करती रहती थी और जहाँ तक कि पानी भी आरओ का ही पीती। बीना अब अपनी छोटी बहू के पास जाकर कहती, रेनू बेटी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बताना। नहीं माँ जी, मेरे रहते हुए आप काम करेंगी, और अगर माँ जी कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी। प्रिया के कमरे में एसी था, आरओ था, सारी सुविधाएं थी, क्योंकि ये सब उसे उसके पिता से मिला था। रेनू के कमरे में एक बेड और अलमीरा के सिवा ज़्यादा सामान नहीं था, और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वह और सामान ले सकें, क्योंकि सुमित ट्यूशन पढ़ा के ही गुजारा करता था। बीना की बड़ी बहू डॉक्टर के पास महीने में 2 बार चेकअप कराने जाती थी। एक दिन बीना अपनी छोटी बहू रेनू से कहती है, रेनू, तू क्यों नहीं जाती चेकअप कराने? वो माँ जी, अभी थोड़े पैसे नहीं हैं। बीना कहती है, पैसों का क्या है, अनुज से मांग लेने थे। भैया से बार बार पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता और दीदी को भी पसंद नहीं है। और माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। सुमित रेनू से कहता है, रेनू, तुम भी माँ बनने वाली हो, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अगर मैं भी दीदी की तरह ख्याल रखूँगी तो इतना पैसा कहाँ से आएगा
और काम कौन करेगा। और जब से दीदी प्रेग्नेंट है, भैया ने घर का खर्च देना भी बंद कर दिया है। सारा खर्च आपके पैसों से ही चल रहा है। प्रिया के पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक आया भी भेज दी थी। वह घर का कोई भी काम नहीं करती, सारा काम रेनू करती। एक दिन प्रिया रेनू से कहती है, तुम्हें काम करने की आदत है क्योंकि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से जो हो, और तुम क्या अचार खाती हो। मुझे देखा, मैं तो सिर्फ फ्रूट और नारियल का पानी पीती हूँ। देखना मेरा बच्चा कितना गोरा और स्वस्थ पैदा होगा। दीदी, आपके पति की इतनी आमदनी है कि आप यह सब खा सकें, पर मेरे पति की नहीं। हाँ वो तो है, प्रिया कहती है। तभी वहाँ पर अनुज बच्चों का बहुत सारा सामान लेकर आता है। तभी वहाँ पर सुमित आता है और अनुज से कहता है, भैया इतना सारा बच्चों का सामान। हाँ, ये सब कुछ तेरी भाभी ने हमारे बच्चे के लिए मंगवाया है। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। कमरे में आकर सुमित रेनू से कहता है, रेनू तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता कि भैया भाभी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या गरीब घर में बच्चे नहीं होते। मुझे सिर्फ आपका और माँ जी का साथ चाहिए। देखना आप हमारा बच्चा कितना स्वस्थ पैदा होगा। अगले दिन प्रिया नीचे आ रही होती है, तभी वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तब घर पर रेनू के सिवा कोई नहीं था। रेनू जैसे तैसे प्रिया को हॉस्पिटल पहुंचाती है और अनुज और सुमित को फ़ोन करके उन्हें हॉस्पिटल बुलाती है। भागदौड़ के कारण रेनू को 8वें महीने में ही दर्द शुरू हो जाता है। इतना ख्याल रखने के बावजूद भी प्रिया की डिलीवरी बड़े ऑपरेशन से हुई और डॉक्टर अनुज से कहती है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पीलिया हो गया, इसीलिए कुछ दिन इसे हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। और अगर प्रिया को लाने में थोड़ी भी देरी लगती तो कुछ भी हो सकता था। दूसरी ओर रेनू ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसकी एक नॉर्मल डिलीवरी होती है। कुछ दिनों के बाद जब प्रिया घर आई तो रेनू से बोली, रेनू तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। तुम्हारी वजह से आज मेरी और मेरे बच्चे की जान बची है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। रेनू कहती है, दीदी गर्भवती होना तो एक सौभाग्य की बात है, पर कई बार ज़्यादा दिखावा करके हम अपने आप को ही तसल्ली देते हैं। ये सब बातें छोड़ो दीदी, अब बस मुन्नी जल्दी से ठीक हो जाए। प्रिया कहती है, हाँ फिर हम पार्टी करेंगे। फिर वह सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।